वेलकम टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं ठाकुर लाल डी वाडगामा वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात केस। इसकी साइटेशन है 1973 AIR 2313। शुरुआत हम फैक्ट से करेंगे। किशोरी लाल जो कि इस केस में एक्यूज है वॉज एन इंडस्ट्रियलिस्ट एंड हैड अ फैक्ट्री एट बुंदेल रोड जामनगर। किशोरी लाल जिसकी फैक्ट्री बुंदेल रोड पर थी, लीलाधर जीवराज केम टू रिसाइड टेम्पररी नियर हिज फैक्ट्री विद हिज वाइफ नर्मदा एंड डॉटर मोहिनी। तो लीलाधर जीवराज अपनी फैमिली, अपनी वाइफ और अपनी बेटी के साथ किशोरी लाल की फैक्ट्री के पास रहने आते हैं। मोहिनी वॉज 15-year old स्कूल गोइंग गर्ल। तो मोहिनी एक 15 साल की लड़की है जो कि स्कूल जाती है। ऑन हर बर्थडे किशोरी लाल गेव हर वेरी एक्सपेंसिव पार्कर पेन। तो यहाँ उसकी बर्थडे पार्टी में किशोरी लाल को इनवाइट किया जाता है और किशोरी लाल उसे एक पार्कर पेन गिफ्ट करता है, बहुत एक्सपेंसिव पार्कर पेन, और इसलिए इस केस को पार्कर पेन केस नाम से भी जाना जाता है। He took Mohini and Jivraj along with his manager and his daughter on Bombay trip to celebrate Christmas on December 1965। तो यहाँ किशोरी लाल मोहिनी की फैमिली से बहुत ज़्यादा नज़दीकियाँ बढ़ा लेता है और उसके बाद वो मोहिनी और जीवराज को अपने साथ बॉम्बे ट्रिप पर ले जाता है टू सेलिब्रेट क्रिसमस। Then he had sexual intercourse with Mohini while staying in hotel for 2 nights। तो ये बॉम्बे ट्रिप पर मोहिनी के साथ सेक्सुअली इन्वॉल्व होते हैं। दे अगेन वेंट ऑन अ ट्रिप टू महाबलेश्वर। कुछ टाइम बाद ये लोग फिर से महाबलेश्वर जाते हैं। इस बार मोहिनी की मदर भी जाती है। दिस टाइम मोहिनीज मदर फाउंड समथिंग फिशी बिटवीन हर डॉटर एंड किशोरी लाल। तो उसे कुछ फिशी फील होता है। वो अपनी बेटी को किशोरी लाल के बेड पर देखती है, जिसके बाद वो अपने हस्बैंड को ये बताती है। शी टोल्ड हर हस्बैंड अबाउट इट एंड ही स्कोल्डेड मोहिनी। और वो अपनी बेटी को डांटता है। उसके बाद मोहिनी के पिता और इस किशोरी लाल के बीच कुछ बहस होती है, जहाँ पर वो कसम खाता है कि वो मोहिनी को अपनी बेटी की तरह मानता है और इसका ऐसा कोई रिलेशन नहीं है। जिसके बाद मोहिनी के पिता उसे घर आने जाने से मना कर देते हैं और मोहिनी से दूर रहने के लिए कहते हैं। एक दिन स्कूल से लौटते वक्त मोहिनी को किशोरी लाल मिलता है और फिर वो दोनों सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं। उसके बाद उसकी फैमिली मोहिनी के घर से बाहर और स्कूल जाने से मना कर देते हैं। वो रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं पूरी तरह से और मोहिनी के घर से निकलना बंद हो जाता है। मोहिनी wrote letters complaining of ill treatment by her parents and expressing her desire to leave her parents' house। तो यहाँ पर मोहिनी किशोरी लाल को लेटर लिखती है और बताती है कि उसके पेरेंट्स उसके साथ अच्छा बिहेव नहीं कर रहे हैं और वो अपना घर छोड़कर किशोरी लाल के पास जाना चाहती है। He assured her that he will provide allowances to her। तो इस पर किशोरी लाल उसे कहता है कि वो उसे अलाउंसेस देगा, मतलब खर्चा देगा। On January 16, 1967, Mohini ran away from her parents' house and came to किशोरी लाल्स place। 16 जनवरी को मोहिनी अपने घर से भागकर किशोरी लाल के घर पहुंचती है। She stayed in his garage and he provided clothes and food and gave 250 rupees। तो वो उसे खाना, कपड़े और 250 रुपये देता है। On January 17, 1967, मतलब अगले ही दिन पुलिस केम टू किशोरी लाल के बंगलों पर पहुंचती है पुलिस। मोहिनी रन अवे फ्रॉम द बैक डोर एंड वेंट टू द रोड साइड वेयर शी वाज फाउंड बाय पुलिस। तो मोहिनी गैरेज के पीछे के दरवाजे से निकलकर सड़क की तरफ बढ़ जाती है, लेकिन पुलिस उसे पकड़ लेती है। मोहिनीज क्लोथ्स वर फाउंड फ्रॉम हिज कार। तो मोहिनी के कपड़े किशोरी लाल के कार से मिलते हैं क्योंकि वो गैरेज में ही रह रही थी। किशोरी लाल वॉज चार्ज अंडर सेक्शन 361 किडनैपिंग के लिए, 366 किडनैपिंग और seducing for illicit intercourse and 376 रेप, पनिशमेंट फॉर रेप। तो यहाँ पर किशोरी लाल पर किडनैपिंग और रेप दोनों के ही चार्जेस लगते हैं। The main issue in this case was that
Can the appellant plead innocence against the charge of kidnapping since there was no immediate taking by him? Respondent left her lawful custody on her own accord. तो इस केस में मेन इशू ये था कि क्या appellant किडनैपिंग चार्जेस के अगेंस्ट प्लीड कर सकता है कि वो इनोसेंट है, उसने परसुएड नहीं किया, वो उसे लेकर नहीं गया और रिस्पोंडेंट जो कि मोहिनी है वो अपनी मर्जी से कस्टडी, अपने लॉफुल गार्जियन की कस्टडी छोड़कर आई थी। ट्रायल कोर्ट कन्विक्टेड किशोरी लाल फॉर बोथ रेप एंड किडनैपिंग। यहाँ ट्रायल कोर्ट ने किशोरी लाल को दोनों ही चार्जेस में कन्विक्ट किया, लेकिन गुजरात हाई कोर्ट एक्विटेड हिम अगेंस्ट द ऑफेंस ऑफ रेप बट कन्विक्टेड हिम फॉर किडनैपिंग। और यहाँ गुजरात हाई कोर्ट ने यहाँ रेप के ऑफेंस में उसे एक्विट कर दिया, लेकिन किडनैपिंग के लिए कन्विक्ट किया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ कहा द वर्ड टेक्स इन दिस सेक्शन 361 ऑफ आईपीसी डज नॉट नेसेसरली कनोट टेकिंग बाय फोर्स। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेक्शन 361 में जो वर्ड टेक्स यूज किया है इसका मतलब ये नहीं है कि किसी को जबरदस्ती फोर्सफुली लेकर जाना है, एंड इट इज नॉट कन्फाइंड ओनली टू यूज ऑफ फोर्स। और ना ही ये सिर्फ फोर्स तक ही लिमिट है, एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव, चाहे वो एक्चुअल फोर्स हो या कंस्ट्रक्टिव। दिस वर्ड मेयरली मीन्स टू कॉज टू गो, यानी कि किसी को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, कि वो खुद चला जाए। टू एस्कॉर्ट, अकम्पनी करना कि वो उसके साथ जाए। टू गेट इनटू पोजीशन, उसको अपने पोजीशन में ले लेना, ये सभी टेक्स में इंक्लूडेड है। द वर्ड एंटाइस मीन्स टू इन्वॉल्व द आइडिया ऑफ इंड्यूसमेंट और एल्योरमेंट। जो वर्ड एंटाइस यूज किया है सेक्शन 361 में, उसका मतलब है कि किसी भी तरीके का इंड्यूसमेंट या एल्योरमेंट, किसी को इंड्यूस करना या एल्योर करना, लालच देना। बाय गिविंग राइज टू होप एंड डिजायर्स इन द अदर, किसी की इच्छाओं को, होप को और डिजायर को बढ़ावा देना, ये इंड्यूसमेंट और एल्योरमेंट है। इफ द माइनर लीव्स हर पेरेंट्स हाउस इन्फ्लुएंस्ड बाय एनी प्रॉमिस ऑफर और इंड्यूसमेंट एमिनेटिंग फ्रॉम द गिल्टी पार्टी, अगर कोई माइनर अपने पेरेंट्स का घर छोड़ रहा है एक्यूज के इंड्यूसमेंट से इन्फ्लुएंस होकर, तो गिल्टी पार्टी देन द लेटर विल बी गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस एज डिफाइंड इन सेक्शन 361। वो पर्सन गिल्टी होगा 361 आईपीसी में। मतलब यहाँ पर उसकी तरफ से एक्टिव पार्टिसिपेशन हुआ है और वो कन्विक्शन से बच नहीं सकता है। जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट upheld the decision of High Court by saying that the guilty party led foundation by inducement। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट का डिसीजन सही था। गिल्टी पार्टी ने इंड्यूस किया था, एल्योर किया था a threat, and if it has influenced minor or weighed with her in leaving her guardian's custody or keeping or going to guilty party, then prima facie difficult for him to plead for innocence। यहाँ एक्यूज के इंड्यूसमेंट की वजह से एक माइनर के मन में एक ख्याल आया कि वो अपने घर को छोड़कर, अपने गार्जियन की कस्टडी को छोड़कर एक्यूज के पास जा रही है, तो वो यहाँ पर इनोसेंट बिल्कुल भी नहीं है। बाय होल्डिंग द एक्यूज लायबल अंडर 366, तो यहाँ पर 366 में कन्विक्शन हुआ। किडनैपिंग करना टू कंपेल फॉर इलिसिट रिलेशन, यहाँ पर मोहिनी की किडनैपिंग हुई फॉर सेक्सुअल इंटरकोर्स। सुप्रीम कोर्ट सेज दैट the mere circumstances that his act was not immediate cause of her leaving her guardian's custody would constitute no valid defense। तो उसके घर छोड़ने से तुरंत पहले एक्यूज की तरफ से कोई एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं रहा, ये कोई वैलिड डिफेंस नहीं होगा, वुड नॉट एब्सॉल्व हिम फ्रॉम द ऑफेंस ऑफ किडनैपिंग। और ये रीज़न वैलिड नहीं है कि वो किडनैपिंग, ऑफेंस ऑफ किडनैपिंग के कन्विक्शन से बच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।